आज इंडियन एयरफोर्स ने एफकेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा देने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 से जुड़ी सभी ज़रूरी डिटेल्स जैसे एग्जामिनेशन डेट, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। व्हाट इज़ एफकेट? एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो सीटेक द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये एग्जाम 2011 में स्टार्ट हुआ था एज एन OMR शीट बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, पर 2019 में इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में चेंज कर दिया गया। एफकेट एंट्री साल में 2 बार एस्पिरेंट्स को मौका देती है जिससे वो IAF की डिफरेंट ब्रांचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही इंडियन एयरफोर्स पोटेंशियल मैन और वुमेन को सिलेक्ट करती है जिन्हें ट्रेनिंग के बाद IAF की फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इस एप्लीकेशन से ही आप NCC स्पेशल एंट्री स्कीम और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसी एंट्री से आप IAF द्वारा इंट्रोड्यूस की गई न्यू ब्रांच दैट इज वेपन सिस्टम ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हो। पर अब सवाल आता है कि एफकेट एंट्री NDA और CDS एंट्री से कैसे अलग है। देखिए, NDA एंट्री एक +2 एंट्री है जिसमें +2 पास्ट साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही एयरफोर्स विंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वही एफकेट और CDS एंट्री के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। CDS एंट्री के थ्रू आप IAF की बस फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हो। वही एफकेट एग्जामिनेशन आपको IAF की सभी ब्रांचेस में अप्लाई करने का मौका देती है। पर CDS एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के लिए सिलेक्टेड कैडेट्स को प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के बाद IAF में परमानेंट कमीशन मिलता है। वही एफकेट एंट्री से सिलेक्टेड फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स को ट्रेनिंग के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन ही ऑफर किया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का ड्यूरेशन होगा 14 ईयर्स विद नो फर्दर एक्सटेंशन। वही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का ड्यूरेशन होगा 10 ईयर्स, जिसे सर्विस रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी और मेरिट के बेसिस पर 14 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कौन इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी ब्रांच वाइज डिफरेंट है। जैसे अगर एज लिमिट की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2000 टू 1 जुलाई 2004। और जिन भी एस्पिरेंट्स के पास DGCA द्वारा इशू किया गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उन सभी को 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 20 to 26 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2004। और हाँ, वो सभी कैंडिडेट्स जो कोर्स कमेंसमेंट पर 25 ईयर्स से कम हैं वो सभी कैंडिडेट्स अनमैरिड होने चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके +2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट +2 एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन BE और BTech। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एफकेट 300 मार्क्स का एग्जाम है जिसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स। इसमें जर्नल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एफकेट एग्जाम के साथ 45 मिनट्स का EKT एग्जाम भी देना होगा। एफकेट की प्रिपरेशन के लिए आप DDE की एफकेट द फर्स्ट स्टेप और 5000+ MCQ बुक्स को रेफर कर सकते हो। ये एफकेट एग्जाम के लिए हाईली रिकमेंडेड है और इन बुक्स से काफ़ी एस्पिरेंट ने बड़े आराम से एफकेट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बुक्स का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंट एफकेट रिजल्ट पे काफ़ी एस्पिरेंट ने हमें मैसेज किया था टू थैंक अस फॉर एफकेट बुक, हाउ द शॉर्टकट मैथमेटिक ट्रिक्स, शॉर्टकट नोट्स फॉर GK, एग्जाम्पलरी टेक्निक्स फॉर इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग हेल्प्ड देम क्रैक देयर एग्जाम। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को AFSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स को मैंडेटरी CPSS टेस्ट को क्लियर करना होता है और लास्ट में मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में होती है। ब्रांच वाइज AFA में ट्रेनिंग ड्यूरेशन डिफरेंट होता है जिसके लिए आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और जो कैडेट्स ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन सभी को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन मिल जाता है इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। एफकेट 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है 30 जून 5 PM।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप fcat.cdac.in पर विजिट कर सकते हो। तो ये थी FCAT 2 2023 से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।